वेलकम टू बड़ाला मैथ्स क्लासेज। तो आज 5 तारीख हो गई है। तो 15 दिन कुछ बचे हैं आपके एग्जाम्स के। तो लास्ट में पिछली बार भी थी, अब की बार थोड़े से बेटर एनालिसिस के साथ हम देखते हैं कि इस वर्ड से कैसे बचा जाए या इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं रिपेयर आने के। 15 दिन बचे हैं आपके पास। ठीक है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटीज हैं कि आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ से स्टार्ट करते हैं। ये वैलिड बाकी चीज़ों के लिए भी है। जनरली आपके 3 पेपर होंगे फाइनल ईयर में, अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नहीं है। पेपर ए, बी और सी, तीनों की मार्किंग सीम कितने आपकी 30 मार्क्स का यहाँ पे है, 30 मार्क्स का यहाँ पे है, 30 मार्क्स का यहाँ पे आपका। पास होने के लिए टोटल आपको कितना चाहिए, पासिंग मार्क्स आपका कितना है, हम ये यहाँ पे लिख देते हैं। पासिंग मार्क्स आपका है 35। टोटल मिला के तीनों को कितना चाहिए, 35 आना चाहिए। तो कुछ सिनेरियो देखते हैं। सबसे पहले वाला सबसे बेस्ट सिनेरियो कि आपकी तीनों पेपर की अच्छी तैयारी है। इसकी भी अच्छी तैयारी है, इसकी भी अच्छी तैयारी है, इसकी भी अच्छी तैयारी है। अच्छी तैयारी का मतलब आपके मार्क्स आएंगे यहाँ पे 20+। अच्छी तैयारी का मतलब क्या है, 20+। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 20+। आपका स्कोर क्या हो जाएगा 60+। तो कभी भी आपको फेल होने के बारे में सोचना नहीं पड़ता, तीनों पेपर की अच्छी तैयारी हो। दूसरा सिनेरियो, एक पेपर की अच्छी तैयारी हो और 2 पेपर की एवरेज तैयारी हो। एवरेज तैयारी का मतलब 10 से 15 के बीच में मार्क्स। अगर इनके बीच का टोटल लूं 12, 12, 24 और 20, 44, 44 नंबर। आप पास तो हुए, परसेंटेज कम आई, लेकिन आपको पास होने के लिए फिर सोचना नहीं पड़ा। अब जनरली जो रीअपीयर आती है, वो जो मैं 3 सिनेरियो बताऊंगा वहां से आती है। इन 2 सिनेरियो में कभी भी रीअपीयर नहीं आती। तीसरा सिनेरियो क्या है आपका, एक पेपर की तैयारी है अच्छी और 2 पेपर में से एक पेपर की तैयारी नहीं है। एक पेपर की तैयारी नहीं है तो उसका मतलब आपके मार्क्स 0 से 5 के बीच में, आपने छेड़ा नहीं पेपर को उसको। तो अब तुम्हारा कितना आ गया, 30 से 38 के बीच में। इसका मतलब भी चांसेस आपका यहां पे क्या है कि आपको रीअपीयर आ सकती है। 90% जो रीजन होता है रीअपीयर आने का, वो ये वाला होता है। एग्जांपल देता हूं आपको मैं। 5th सेमेस्टर में जो स्टूडेंट अभी हैं, 5th सेमेस्टर वाले, उनकी 3 बुक है मैथ की। एक है आपकी रियल एनालिसिस, एक आपकी है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, और तीसरी आपकी है मॉडर्न अलजेब्रा। 5वें सेमेस्टर में पिछले 10-15 साल से हर बार 70% स्टूडेंट्स को रीअपीयर आती है मैथ में, और वो भी सिर्फ इस बुक की वजह से। ये बुक आपकी ऐसी है, अगर आपको आता है तो सारा ही आता है, अगर नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता। तो जिसने इसकी एक भी क्लास मिस की उसको इस बुक में कुछ भी नहीं आता होगा। तो यहां पे सबसे ज्यादा 0 आती है। मॉडर्न अलजेब्रा जब भी आप अपने सीनियर से पूछो, किसी से पूछो, सबसे ज्यादा अगर रीपेयर आई होगी ना, उनके एक पेपर में बहुत कम नंबर आएंगे, जो कि 5th सेमेस्टर में क्या है, मॉडर्न अलजेब्रा। यहाँ पे आपके मान लो नंबर आ गए 15, यहाँ पे आ गए 20, आ गए या 14 आ गए, 19 आ गए, तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा 33। और मैथ में ऐसे होता नहीं कि जो आपने पूरा किया पूरे ही नंबर दे दे, कई बार आपने कोई स्टेप छोड़ दिया है। तो 5th सेमेस्टर में इसकी वजह से रीपेयर आती है। अगला सिनेरियो देखते हैं। तीसरा सिनेरियो क्या है कि आपकी तीनों पेपर की एवरेज तैयारी है। यहां पे भी आपके 10 से 15 के बीच में मार्क्स आ गए, यहां भी 10 से 15 के बीच में मार्क्स आ गए, यहां भी 10 से 15 के बीच में मार्क्स आ गए। टोटल आप 30 से 40 के बीच में घूम रहे हो, तो यहां भी आपके रीअपीयर आने के चांसेस हैं। भाई 35 से कम है, एक क्वेश्चन खराब हो गया, एक पेपर खराब हो गया, रीअपीयर आ गई वहां पे आके। और सबसे लास्ट सिनेरियो तो आपका क्या है कि आपकी तीनों की तैयारी नहीं है,
तो 5 यहाँ पे आ जाए, 6 यहाँ पे आ जाए, 7 यहाँ पे आ जाए, तो आप क्या हो, फेल हो। तो मेन चीज क्या है कि ये दो कैटेगरी ऐसी हैं कि कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये 3 कैटेगरी आपकी ऐसी हैं, ये वाली, ठीक है, जिसमें से अगर आप यहां पे भी हो, अभी आपकी तीनों की तैयारी नहीं है, अगर आपकी तीनों की तैयारी नहीं है, अब भी 15 दिन के अंदर आप इस वाली चीज के अंदर आ सकते हो, या इस वाले के अंदर आ सकते हो, जिसमें आपकी एक बुक अच्छे से तैयार हो जाए, और जो आपकी 2 बुक्स हैं वो आपकी एवरेज तैयार हो जाए, आपको 10 से 15 मार्क्स दे दे। क्यों बोल रहा हूं इस बात को मैं, सोच के देखो। टोटल आपको क्वेश्चन मिलते हैं 8 पेपर में करने के लिए, 8 में से करने कितने होते हैं आपको अटेम्प्ट, 5। 5 क्वेश्चंस के 2-2 पार्ट होते हैं, तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं आपके, 10। अगर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हो तो नंबर आते हैं पूरे के पूरे 30। लेकिन अगर 15 दिन बचे हैं पेपर के अंदर, और डेली आप सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और आपके 4 दिन में यहां पे, 4 दिन यहां पे, 4 दिन यहां पे, 3 क्वेश्चन आपने इसके तैयार कर लिए, 3 क्वेश्चन इसके तैयार कर लिए, और 3 क्वेश्चन इसके तैयार कर लिए, इसका मतलब 18 नंबर यहां पे, 18 नंबर यहां पे, 18 नंबर यहां पे, तो अब भी आपका 54 मार्क्स का पेपर इजीली कवर हो सकता है। तो यहां पे अगर आपकी एवरेज तैयारी है, किसी बुक की तैयारी है या एक की तैयारी नहीं है, ध्यान में रखने वाली बात यह है, सबसे ज्यादा रीपेयर कब आती है, जब आपकी तीनों की तैयारी नहीं है, 2 की एवरेज तैयारी है, और तीसरी आपकी क्या है, 0 वाली तैयारी आपकी, तब जाके रीपेयर आती है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी आपकी, आपको सबसे पहले तो ये एनालाइज करना कि आप कौन से ग्रुप में लाई कर रहे हो। उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है आपका, आपको लग गया कि भी मेरा रियल एनालिसिस, जैसे 5th सेमेस्टर में आपका ये वाली बुक है, या 3rd सेमेस्टर में आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, या एडवांस कैलकुलस हो गया आपका, या 1st सेमेस्टर में आपका ज्योमेट्री हो गया, जो नए वाले सेमेस्टर हैं उनके लिए अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री हो गया। आपने कोई भी टॉपिक तैयार कर लिया, उसका PYQ उठाओ, कोई भी अनसोल्ड क्वेश्चन लो, और अनसोल्ड क्वेश्चन को एक बार निकाल के देखो पेपर में बिना देखे। अगर आपने सारा का सारा क्वेश्चन बिना देखे ठीक निकाल दिया, जो कि 99% बोल रहा हूं मैं, रीअपियर आने का रीजन क्या होता है कि मैं यहां पे जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सिर्फ मैथ है, सिर्फ सिंपल फॉर्मूले हैं, ठीक है, उन फॉर्मूलों को ऐड करने में, सबट्रैक्ट करने में, मल्टीप्लाई करने में स्टूडेंट बार बार गलती करते हैं। भाई मैंने क्वेश्चन दे दिया उनको करने का, एक बार करा दिया उनको, दूसरी बार करवाया फिर गलत निकला, तीसरी बार करवाया फिर गलत निकला, चौथी बार करवाया फिर जाके ठीक निकला। तो एक चीज ये मान के चलो कि 99% जब किसी चीज को पहली बार स्टार्ट करोगे तो 3 बार वो हमेशा आपसे गलत ही निकलेगी। मैथ देख के नहीं होता, आपके पास 15 दिन है, कोई भी मेथड को देख लो और देख के उसको ठीक लिख के दिखा दो, उसमें गलती कोई ना कोई पक्का आएगी। पहली बार गलती आएगी, आपको गिल्ट फील होगा कि मैंने गलती क्यों कर दी, फिर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, दूसरी बार गलती आएगी, फिर थोड़ा सा अपने आप को कोसोगे गलती क्यों आई, तब जाके तीसरी बार में आपका क्वेश्चन ठीक निकलता है। और तरीका क्या है, एक बार निकाल दिया बिना देखे, दूसरी बार निकाल दिया, तो तीसरी बार निकाल दिया। अगर 3 बार कोई कंसेप्ट आपने बिना देखे ठीक निकाल दिया तो समझ लो पेपर में भी निकाल दोगे। होता क्या है, आपको लगता है कि बुक इजी है, मेथड भी आपने देख लिया, एक बार आपने देख के भी कर लिया उसको, लेकिन जब आप पेपर में पहली बार करोगे, फाइनल पेपर में, तो पहली बार कोई भी चीज मैथ में करते हो तो वो हमेशा गलत ही निकलती है। तो आपको पेपर के दिन पता चलता है कि भी ये चीज तो मैं अपने दिमाग में तैयार माना था लेकिन तैयार नहीं थी मेरी। तो यहां पे इस चीज को चेक करने का तरीका कि आपकी कौन सी बुक तैयार है, कौन सी तैयार नहीं है। अभी दिन पड़े हैं, एक दिन बैठ जाओ प्रॉपरली, बैठ के जो टॉपिक आपको लगता है उसके अनसोल्ड क्वेश्चन निकाल लो। अगर 3 क्वेश्चन बिना देखे ठीक निकाल दिए 3 पेपर के तो आपका आ गया। अगर नहीं आता तो सोचने वाली बात है, आपके दिमाग में ये एक्सेप्ट कर लो कि पेपर आ रहे हो, पेपर देना वहां पे आके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 19 तारीख को अगर एग्जाम स्टार्ट है तो 19 से पहले आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे मैथ है, उनके एटलीस्ट 5 क्वेश्चन जितने आपको अटेम्प्ट करने हैं सारे आपके रेडी होने चाहिए।
ऐसा नहीं है। जैसे जैसे पेपरों के नजदीक जाओगे वैसे वैसे हमारा एंजाइटी बढ़ती है, टेंशन बढ़ती है, तो हम क्या करते हैं, जो चीजें हमने नहीं पढ़ी उनको छोड़ते हैं। फिर क्या बोलेंगे कि भाई ये पेपर 25 को है, ये 29 को है, इसको छोड़ देते हैं, पहले इसको तैयारी कर लेते हैं, इसको बीच में छुट्टियां इसमें पढ़ देंगे। ऐसे तैयारी कभी नहीं होती। ठीक है, कोई चीज अगर आपने पेपर से पहले नहीं पढ़ी हुई तो पेपर के बीच में पूरे के पूरे चांसेस है कि आप गलत करोगे इसको। तो 19 तारीख यहां पे है, आज तारीख कितनी आपकी 5, बीच में दिन है 14। 14 दिन में अगर आप 1.5 घंटा भी एक सब्जेक्ट को देते हो, मतलब 45 मिनट एक को, 45 मिनट एक को, तो 3 नंबर डेली यहां से, 3 नंबर डेली यहां से। 14 दिन के अंदर आपका अगर 6 नंबर का डेली करते हो तो लास्ट तक आपका 84 नंबर का हो जाएगा। टोटल नंबर कितने लेने हैं, 90। 90 में से 84 नंबर का आपका पेपर कवर हो जाएगा। इसका मतलब 3 बुक आपकी अच्छे से तैयार हो जाएंगी, आपको फेल होने की टेंशन नहीं आएगी। ये बात ठीक है यहां तक। अब अगर आपको लग रहा है कि भी मेरी ये बुक तैयार है, ये बुक तैयार नहीं है, कोई भी बुक तैयार नहीं है, तो आप उसके लिए ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो। फायदे क्या क्या हैं आपके, अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हो, आपको जितने भी कोर्स हैं उसके 5 क्वेश्चंस की प्रॉपरली तैयारी करवाई जाएगी। दूसरा, पिछले 2008 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं 15 साल के, उनकी सोल्ड क्लासेज होंगी आपकी। ये 2 चीज अगर आप कर लेते हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि 90 में से आपके 60 में से कम मार्क्स आ जाए। तो अभी भी टाइम इतना आपके पास है, आप अपनी आपकी कैटेगरी देख लीजिए कि कौन सी कैटेगरी में आप लाई कर रहे हो इनमें से। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको इंडिविजुअल बुक करनी है, इंडिविजुअल बुक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि तीनों ही करनी है, तीनों कर लीजिए। 2 करनी है, 2 कर लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर यहां पे 5th सेमेस्टर में अगर रीअपियर आती है, उसका मतलब अगली बार जो एग्जाम होगा दिसंबर 2025 में होगा, उसका रीअपियर का। दिसंबर 2025 का मतलब क्या है, इस डेट तक आप ग्रेजुएशन का कोई फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जॉब का या तैयारी नहीं कर सकते तब तक आपको, जब तक आपको एग्जाम क्लियर नहीं होता। अगर आपकी 3rd सेमेस्टर में रीअपियर आती है तो वो रीअपियर देने का मौका आपको मिलेगा 5th सेमेस्टर में, जो कि अपने आप में सबसे टफेस्ट सेमेस्टर है। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि 5th के साथ कोई भी रीअपियर ना हो। तो अभी भी इतना टाइम जरूर बचा हुआ है कि अगर आपकी तैयारी बिल्कुल अगर नील भी है तो भी आपके 40 से 50 के बीच में मार्क्स आ सकते हैं। बस शर्त क्या है कि आप प्रॉपरली विद प्रॉपर गाइडेंस तैयारी करो उस चीज की। ठीक है, ये हमने देखा कि क्लास लास्ट के 10 दिन भी आके बच्चे पेपर के फाइनल पेपर के हिसाब से तैयारी करके पेपर निकाल लेते हैं। लेकिन ये नहीं होगा कि भी आप सोचने में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, क्योंकि अगर 5 है आज, 6 भी 7 भी 8 भी, फिर बीच में प्रैक्टिकल में 18 भी आ जाएगी, ऐसे 19 आ जाएगी लगातार। और जिस दिन पेपर होगा उस दिन 2 ही चीजें हैं, या तो आपकी तैयारी है या नहीं है। अगर तैयारी है पहले कर रखी होगी, अगर नहीं होगी फिर रिस्क है। ठीक है, रिस्क है तो फिर आप बाद में सोचते हो कि बाद में देख लेंगे। बाद का मतलब 1 साल है, 1 साल के बाद आपका क्या मन है, क्या सिचुएशन है, कितना तैयारी का आपका इंटरेस्ट है, वो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। और उस टाइम पे आपके फॉर्म भरने के ही कम से कम 2500 से 30,000 रुपये लगते हैं। और यहाँ पे अभी आपकी जो फीस कितनी है हर बुक की, 2,000 रुपये फीस है। 2,000 रुपये में आपका कोर्स हो रहा है, इससे ज्यादा रुपये आपकी रीपेयर की फीस के लगते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी हेल्प चाहिए, यहाँ पे आके किसी टॉपिक में हेल्प चाहिए, किसी इंडिविजुअल बुक में हेल्प चाहिए, या सिर्फ आपको पीवाई अपने रिवीजन कर रखिए लेकिन आपको पीवाई की रिवीजन करनी है आपकी, इसका बैच, इन तीनों चीजों के बैचेज आपके पास अवेलेबल हैं। और मैं अभी भी बोल रहा हूं 15 दिन में भी आप आराम से 50 नंबर लेके आ सकते हो। बस कंडीशन ये है आप उसके हिसाब से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए कि डेली आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन होने का मतलब आप उसको बिना देखे ठीक निकाल रहे हो। अगर आपको लगता है खुद से कर लोगे तो वेल गुड है, अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।